साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, अपने इस माध्यम से प्रतिदिन शिक्षा से रोजगार संबंधित जो भी सूचनाएँ प्रतियोगी छात्रों से जुड़ी हुई होती हैं, वह मैं आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि एक छोटा-सा काम करना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद, उन हमसे हिंदी विषय से जुड़े प्रतियोगी छात्रों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में इस चैनल की उपयोगिता अच्छे ढंग में हो सके। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भी महत्वपूर्ण खबर है, सबसे पहले उसे देखते हैं। उसमें सबसे पहली खबर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को सुझाव भेजे हैं। कहा है कि पिछली परीक्षा कराने वाली एजेंसी को डिबार कर नई एजेंसी का चयन किया जाए ताकि नकल जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लग सके। इसके अलावा परीक्षा में अनुक्रमांक जारी करने में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाए तथा नकल रोधी सीटिंग प्लान लागू हो, जिसमें एक कक्षा में एक ही विषय के अभ्यर्थी न बैठाए जाएं। साथ ही जिन विषय विशेषज्ञों पर आरोप है उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से बाहर रखने की मांग की गई है। प्रतियोगियों ने प्रश्न पत्र निर्माण में उच्च कोटि के विशेषज्ञों को शामिल करने, पाठ्यक्रम के अनुरूप संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने और केवल प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव दिया है। साथियों, ये न सिर्फ सुझाव है बल्कि सुझाव के पीछे प्रतियोगी छात्रों के मन में एक डर है, एक भय है कि किस प्रकार से एक व्यापक भ्रष्टाचार की भेंट पिछली परीक्षा चढ़ गई थी, आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र आयोग को ज्ञापन दे रहे हैं। कल हमने बताया था कि कल धरना होना था, लेकिन पूरे आयोग को जो है पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया, इसलिए धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया। 10-15 प्रतियोगी छात्र ज्ञापन दे करके चले गए। उसी ज्ञापन का हिस्सा आज समाचार पत्र में प्रकाशित है। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी जो सूचना है इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से है, वो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही ये सूचना आप तक बार बार पहुंच रही होगी। लगातार प्रतियोगी छात्र इनको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व को लेकर के, इनकी भूमिका को लेकर के बच्चों में अविश्वास का भाव है। इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन उप सचिव संजय कुमार सिंह को सौंपा। आरोप लगाया कि विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, सामूहिक नकल, रैंडमाइजेशन न होना, सीटिंग प्लान में गड़बड़ी था, कुछ विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस पर सरकार के आदेश पर परीक्षा तो रद्द कर दी गई, लेकिन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मांग की गई है कि परीक्षा नियंत्रक पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया जब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन देने वालों का कुछ नाम है। साथियों, बात वही है कि इसमें तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई इस भ्रष्टाचार में, जांच एसटीएफ की जांच में, लेकिन जब इनकी भूमिका में बच्चों को अविश्वास है तो इनको भी हटा करके नई नियुक्ति होनी चाहिए। साथियों, जो अगली सूचना है वह अगली सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा में कल गोरखपुर और कानपुर में एलटी परीक्षा हुई, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा प्रारंभिक परीक्षा अंतर कला एवं कृषि उद्यान कर्म विषय की परीक्षा शनिवार को गोरखपुर कानपुर नगर केंद्रों पर 2 सत्रों में आयोजित की गई। पहली पाली में कला विषय के लिए पंजीकृत 19,747 अभ्यर्थियों में से 49.67 की यानी 50% लगभग उपस्थिति दर्ज रही। दूसरी पाली में कृषि उद्यान के 11,753 में केवल 55.22% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा सुचितापूर्वक संपन्न हुई। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो कल की वीडियो मैंने बता दिया था। समीक्षा अधिकारी की जो लखनऊ में इसका केवल पेपर होना मुख्य परीक्षा का, उसकी एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें 2 परीक्षा केंद्रों में बदलाव हुआ है। उसमें रोल नंबर भी दिया हुआ है। संबंधित प्रतियोगी छात्र उसको ध्यान रखेंगे, आयोग की वेबसाइट से जाकर के देख लेंगे कि उनका परीक्षा केंद्र अब कहाँ पे है जिनमें इनमें बदलाव हुआ है। जो अगली सूचना है साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो लखनऊ का है, वहाँ के कल की वीडियो मैंने बताया था। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार सामान्य चयन के 530 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा परिणाम के अभिलेखों के परीक्षण के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 526 पदों पर अंतिम चयन परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित कर दिया। आरक्षित श्रेणी के 4 पद वांछित अभ्यर्थी न होने के कारण रिक्त रह गए। शनिवार को आयोग ने मेरिट वरीयता व पद की उपलब्धता के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम और संबंधित कट ऑफ अपनी
वेबसाइट पर जारी कर दिया। साथियों, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो भर्ती परीक्षाएं होती नहीं, दूसरी तरफ सीट खाली हो जाती हैं। उसके पीछे तर्क है कि योग्य भर्ती नहीं मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा अपनी तैयारी प्रतियोगी छात्र अपने कद को बढ़ाएं। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है, जो 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती काउंसलिंग चल रही है, कल उसमें 453 ने काउंसलिंग कराई। करें बेसिक परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 पदों की गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती 2013 के रिक्त पदों पर काउंसलिंग में दूसरे दिन 500 में से 453 अभ्यर्थी पहुंचे, 47 अनुपस्थित रहे। राज्य शैक्षिक प्रबंधन संस्थान प्रयागराज ने अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया। बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों, नोडल अधिकारी परिषद के उप सचिव अजय कुमार ने 500 अभ्यर्थियों में से 388 ने काउंसलिंग कराई थी, जबकि 112 अनुपस्थित थे। तीसरे और अंतिम दिन रविवार को शेष बचे क्रमांक 1001 से 1501 तक के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाएगा। ये बहुत पुरानी भर्ती है, 2013 की पुरानी भर्ती है। तो साथियों, ये रही समाचार पत्रों में आज के कुछ रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं। लेकिन जिस प्रकार से सीटें खाली जा रही, योग्य भर्ती नहीं मिल रही, उस प्रकार से आप सभी से आग्रह है कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर के अभी से अच्छी तैयारी रणनीति बनाकर शुरू कर दीजिए और आने वाले समय में एक अच्छी हिंदी विषय को लेकर एक अच्छी रणनीति के तहत तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको कुछ नहीं लगता है, केवल 10 सेकंड लगता है। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे आपको क्लिक करना है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना खूब ख्याल रखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।